पेरिस ओलंपिक की, जहां भारतीय हॉकी टीम को निराशा हाथ लगी है और भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी का सेमीफाइनल मैच गंवा दिया है। टीम को जर्मनी ने 3-2 से हरा दिया। अब भारत जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए स्पेन से भिड़ेगी। मुकाबला 8 अगस्त को खेला जाएगा और देखिए यह मुकाबला काफी अहम रहा। 54वें मिनट में गोल कर जर्मनी ने यह मुकाबला 3-2 से जीता है और अब टीम इंडिया जो है वो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला स्पेन से खेलेगी। इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश रंजन जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये मुकाबला अगर हम देखें भारत और जर्मनी का, काफी रोमांचक मुकाबला रहा। 3-2 से जर्मनी ने यह मुकाबला जीता, लेकिन अंत तक ये कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। जी हाँ, देखिए ये जो मुकाबला हुआ ये एक तरह से ये मुकाबला कहते हैं कि सपने के टूटने जैसा था। 1980 के बाद गोल्ड मेडल की उम्मीद भारतीय हॉकी टीम से थी और इस हॉकी टीम ने खास करके क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे उम्मीदें जो है वो और अधिक बढ़ गई थी और ऐसा लगने लगा था कि स्वर्ण पदक जो है वो भारतीय हॉकी टीम इस बार जीत कर लौटेगी। 44 साल के बाद वो गोल्डन मोमेंट जो है वो भारतीय हॉकी में आने जा रहा है। लेकिन जर्मनी के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम जीत नहीं सकी और ये बात आप कह सकते हैं कि जर्मनी की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया भारतीय टीम से। और अगर आप कल के मैच को देखते हैं जो सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ वहां पर अगर आप क्वार्टर वाइज बांटे तो पहला क्वार्टर जहां भारत के नाम रहा उसे एक गोल भी मिला, लेकिन दूसरा क्वार्टर जो है वो पूरी तरह से जर्मनी के नाम रहा और मुझे लगता है कि यह दूसरा क्वार्टर ही था जिसमें मैच का जो निर्णय है वो तय कर दिया, जहां पर जर्मनी ने 2 गोल दागे दूसरे क्वार्टर में और 2-1 की बढ़त ले ली। हालांकि तीसरे क्वार्टर में भारत ने बराबरी जरूर कर ली थी और चौथे क्वार्टर में फिर जो है तीसरा क्वार्टर भारत के नाम हुआ तो पहला और तीसरा क्वार्टर भारत के नाम, दूसरा और चौथा जर्मनी के नाम। तो तीसरे क्वार्टर के बाद 2-2 स्कोर था और चौथे क्वार्टर में जो है जैसा आपने बताया कि 54वें मिनट में जो ये गोल आया वहां पर वो फील्ड गोल था और उसकी बदौलत जो है जर्मनी की टीम एक बार फिर बढ़त पर आ गई। यूं भी कहा जाता है कि जर्मनी का जो डिफेंस है वो बहुत मजबूत है। तो अगर कल दोनों टीमों के आप डिफेंस की तुलना करें तो चूंकि भारतीय डिफेंस में अमित रोहिदास नहीं थे तो उसकी कमी महसूस की जा रही थी और डिफेंस जो है वो जर्मनी का भारत से बेटर खेला। तो जिसका डिफेंस बेटर खेला, जिसने की गोल कम होने दिए, चूंकि भारत को मौके कम नहीं मिले हैं। अगर आप पेनल्टी कॉर्नर की ही बात कर लीजिए तो पहले क्वार्टर में ही 7-8 पेनल्टी कॉर्नर मिल गए थे, तो पेनल्टी कॉर्नर का अंबार सा लगा। लेकिन जो कन्वर्जन जो कि भारतीय टीम की एक कमजोरी रही है, अब इसे आप पारंपरिक कमजोरी भी कह सकते हैं, पिछले 30-40 सालों से हम ये देखते चले आ रहे हैं कि पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन जो है वो उतना बेटर नहीं हो पाता है। हरमनप्रीत जब से आए हैं वो सुधरा जरूर है, लेकिन अभी भी आप देखें कि उस तरह का कन्वर्जन नहीं है और जब तक आप 30% पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन नहीं करते, ऐसा मुझे हमेशा लगता है, तो आपके लिए मुश्किलें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम के पास अवसर नहीं आए थे लेकिन वो गोल नहीं हो सका। और आपने जो बातें कही कि जो 54वें मिनट में उसका गोल आया जर्मनी का, वो एक मैच विनिंग गोल था और उसके बाद हालांकि कोशिश आखिरी लम्हे तक हुई है, आखिरी सेकंड तक हुई है। जब फाइनल हुटर बजा है उसके ठीक पहले आपने देखा होगा कि जर्मनी की डी से जो शॉट लिया गया, संभवतः शमशेर थे, वो आपको गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया और बिल्कुल वो एक हार्ट ब्रेकिंग डिफीट आप कह सकते हैं सेमीफाइनल में। लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि भारतीय हॉकी टीम ने इस पूरे ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है अब तक और अभी भी वो
मेडल कंटेंशन में है, मतलब मेडल उसे मिल सकता है। टोक्यो में भी ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो एक बार फिर से पेरिस में हम ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। स्पेन से मुकाबला होगा। स्पेन को पहले सेमीफाइनल में नीदरलैंड की टीम ने बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में 4 गोल से पराजित किया है, तो वो टीम भी मेंटली थोड़ी सी टूटी हुई होगी। दूसरी तरफ अगर भारतीय टीम है तो जिसने कि इस पूरे ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब क्वार्टर फाइनल मुकाबला 8 तारीख को खेला जाएगा तो जो रिजल्ट है वो भारत के पक्ष में आएगा और जो पोडियम होता है वहां तक भारतीय हॉकी टीम जरूर पहुंचेगी। चलिए, तो 8 अगस्त को होने वाले मुकाबले पर अब निगाहें रहेंगी। और ये जैसा कि आपने बताया राकेश जी, ये जो हार है वो सपना टूटने जैसा है। इतना शानदार जो सफर रहा है ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का, वो बहुत शानदार रहा है। जर्मनी के साथ हार के बाद जरूर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, लेकिन अब स्पेन के साथ मुकाबले पर जाकर निगाहें टिकेंगी।